अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर एक और एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड टू मीन, लेकिन यहाँ पर कुछ नई बात मैं आपको समझाने वाला हूँ। डेटा वही है हमारे पास, दैट इज अनग्रुप डेटा, लेकिन यहाँ पर हम उसी अनग्रुप डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम मीन को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक नया वर्ड इस्तेमाल किया, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आखिर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे कि टॉपिक का नाम मैंने ऊपर लिखा भी है कि अरिथमेटिक मीन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल मैंने यहां लिखी है, उसकी मदद से मैं आपको एक एक बात समझाता हूं। एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ सेल्स, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ बेटा शाहिद जमाल की बुक की सारी एग्जाम्पल्स करवा रहा हूं मैं आपको। क्या लिखा है, राउंडेड टू द नियरेस्ट 100 रुपीज, मतलब नियरेस्ट 100 पे उसे राउंड किया हुआ है, आपने करना नहीं है। अब ये करते कैसे हैं इसको इंशाल्लाह बेटा किसी और वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर, मैं आपको डिटेल में समझा भी दूंगा कि ये राउंड आपने कैसे करना है, लेकिन यहां आपने इसका कुछ नहीं करना क्योंकि इट इज ऑलरेडी राउंडेड। ठीक है, ऑन 25 डेज यानी 25 दिनों की सेल्स आपको यहां पर बताई जा रही है और आपसे कहता है कि फाइंड द मीन सेल्स पर डे, यानी 25 दिन तक आपने सेल्स की माल बेचा। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, ये बताना है कि एवरेज पर डे सेल्स क्या है। ये चाहे किसी शॉप का डेटा है, किसी कंपनी का डेटा है, कुछ भी है, आपने उस कंपनी या उस शॉप की पर डे एवरेज सेल्स बतानी है। ठीक है, और यकीनी बात है कि जब हम एवरेज सेल्स की बात करते हैं तो हमारा इशारा किसकी तरफ होता है, अरिथमेटिक मीन की तरफ होता है। खैर, अगर आप देखो तो यहां पर आपके पास एक सेल्स और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ डेज। अगर आप सेल्स को देखो इन रुपीज है, यानी 1650 रुपीज, ठीक है, सब रुपीज में, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज तो लाजमी सी बात है, क्वांटिटेटिव बात हो रही है यहाँ पे। 1650 की जो सेल्स हुई है उसके नीचे ये 3 क्या बता रहा है, इस 3 का मतलब ये है कि 1650 की सेल्स 3 दिन ऐसे आए जिसमें 1650 की सेल्स हुई। 5 दिन ऐसे थे जिसमें 1900 की सेल्स हुई। यानी अगर मुझे ये फ्रीक्वेंसी इसका मैं इस तरह से नहीं लिखा हुआ मिलता मुझे, तो मैं क्या कर रहा होता, मैं इस डेटा को 1650 को 3 बार लिखता, 1900 को 5 बार लिखता, 2050 को 8 बार लिखता, 2100 को 7 बार लिखता, 2350 को 2 बार लिखता। तो ये सब मिलकर कितना होता, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होती है हमारे पास, दैट इज 25, यानी 25 दिन है ना यहां पर। तो जहां पर रिपीटिशन हो रही है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। मिसाल के तौर पर बेटा मैं यहां पर लेता हूं 2, 2 और 2, मैंने 2 को यहां पे 3 टाइम्स लिया। अगर मैं तीनों को ऐड करूं 2 + 2 + 2 तो ये कितना बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप ऐसा करो कि 3 दफा इसको ऐड ना करो, आप ये करो कि ये जो 2 है ना इसको एक बार लिखो और जितने ये 2 हैं उससे उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तब भी जवाब क्या आएगा, 6 आएगा। यानी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यही काम हमने यहां पर भी करना है। हम क्या कर रहे होते हैं कि जो नंबर बार बार हमारे पास रिपीट हो रहा होता है उसको हम उसकी एक नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि ये बता रहा होता है कि इतनी दफा ये नंबर डेटा के अंदर मौजूद है, वही आपकी फ्रीक्वेंसी। यहां पर 1900 कितनी दफा है, 5 दफा है। तो बजाय इसके कि मैं 1900 को 5 दफा लिखूं और 5 दफा ऐड करूं, बेहतर क्या है कि मैं उसको एक नंबर अलॉट कर दूं जो कि ये बता रहा होगा, इसकी रिपीटिशन को बता रहा होगा कि कितनी बार ये डेटा के अंदर प्रेजेंट हुआ है। होप सो समझ में आ गई होगी बात। इसका बेनिफिट भी आपको समझ में आएगा। मुझे निकालना क्या है, मुझे मीन निकालना। तो अब हम वैसे नहीं निकालेंगे जैसे अब तक हम निकालते आए थे कि हमने समेशन एक्स किया डिवाइड बाय एन किया। मतलब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं 1650 को 3 बार लिखकर ऐड करूं और मैं 1900 को 5 बार लिखकर ऐड करूं। तो मैं यही तरीका अपनाऊंगा जो मैंने यहां पर आपको समझाया। क्या तरीका अपनाऊंगा कि मैं अगर 1650 को 3 बार ऐड करूं या 1650 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात है। 1650 प्लस 1650 प्लस 1650, ये 3 बार ऐड हुआ, इससे जो आंसर आएगा एग्जैक्टली सेम आंसर किससे आएगा कि मैं 1650 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 3 से। होप से समझ में आ रही होगी बात। इसी बुनियाद पर हम क्या कहेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है इसको एफ का नाम देंगे और ये जो हमारी सेल्स है इसे हम किसका नाम देंगे बेटा, एक्स का नाम देंगे। और हम इन दोनों का निकालेंगे प्रोडक्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स। तो यहां पर हमने एफ एक्स को लेना है और एफ एक्स को भी उसका सम लेकर उसको डिवाइड करेंगे हम अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कैसे करेंगे, उसके लिए मैं यहां पर पहले फॉर्मूला लिखता हूं ताकि आपको बात समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे। जो मीन होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, समेशन एफ एक्स और डिवाइड बाय समेशन एफ। ठीक है,
अब मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल का इस्तेमाल करेंगे। पहला जो कॉलम होगा हमारे पास दैट इज एक्स, दूसरा कॉलम होगा हमारे पास बेटा एफ, और जो तीसरा कॉलम होगा वो होगा एफ एक्स। ठीक है, एक्स क्या है, हमने एक्स किसको बोला है, सेल्स को बोला है, तो यहाँ पे सेल आ जाएगी मेरे पास 1650, और फिर क्या आएगी बेटा 1900, उसके बाद क्या आएगी बेटा 2050, और उसके बाद है हमारे पास 2100, और उसके बाद है बेटा 2350, 2350। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इसका f लेना है। f क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ पर 1650 के सामने 3 और 1900 के सामने 5, इस तरह से 2050 के सामने 8, और यहाँ पर 7, और ये यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2। ठीक है, एफ एक्स क्या होगा हमारा, एफ एक्स इसके बराबर है बेटा एफ एक्स, मिलाकर लिखा है ना, ये प्रोडक्ट है, हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों को, यानी कि एक्स और एफ को आपने करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1650 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा, ये आपके पास क्या आएगा बेटा, आपके पास 4950। ठीक है, और ऐसे ही 1900 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये आएगा 9500। ठीक है, और ऐसे ही आपके पास 2050 को आपने मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो ये आएगा बेटा आपके पास 16400, और उसके बाद 2100 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे बेटा, तो ये आएगा 14700, 14700, और उसके बाद है बेटा आपके पास 2350 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4700। ठीक है, डन। अब आपने बेटा करना क्या है, आपने दो चीजों का सम करना है, एक्स का नहीं करना सम, किसी काम का नहीं है हमारे, हमने एफ को सम करना है। ठीक है, और यकीनी बात है कि अगर मैं इन सबको सम करूंगा तो ये 25 डेज ही बनेंगे, यानी ये 3 दिन है, ये 5 दिन है, 8 दिन है, 7 दिन है और 2 दिन है। ठीक है, तो अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो वो एग्जैक्टली 25 डेज ही मेरे पास आएंगे। तो इसका जवाब तो क्या आएगा 25, नीचे आपको नजर नहीं आ रहा, तो डेज आपके पास कितने आएंगे बेटा 25 डेज आ जाएंगे। ठीक है, आपने सम करना है, इसका समेशन एफ आएगा, वो 25 जो है वो क्या आपके पास 25 क्या है बेटा आपके पास समेशन एफ। एफ एक्स को जब आप जमा करोगे तो वो क्या आएगा समेशन एफ एक्स आएगा आपके पास, और इसका जवाब आएगा बेटा 50250। ये आप लोग बेटा अपने रजिस्टर में सही से कर लेना इसको, 50,250 50,250 रुपए। ठीक है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि 25 दिनों में जो टोटल माल बेचा गया है ना, टोटल जो सेल्स की गई है वो कितनी की गई है 50,250 रुपए की। कितने दिनों में की है 25 दिनों में। तो सिंपल सा काम करो ना, जो टोटल सम है, देखो बेटा अगर तुम 1650 को 3 दफ़ा अलग ऐड करते, इसको 5 दफ़ा करते, इसको 8 दफ़ा करते, इसको 7 दफ़ा करते, इसको 2 दफ़ा ऐड करते, यानी उन सबको आप सीक्वेंस से ऐड करते, तब भी जवाब क्या आता 50,250। यानी ये मैं कहूँ कि 4,950 1650 को 3 दफ़ा ऐड करने से भी यही आता ना, 9,500 1900 को 5 दफ़ा ऐड करने से भी यही आता। तो क्या ज़रूरत है इसको अलग अलग ऐड करने की। तो अच्छा और शॉर्टकट तरीका क्या है कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करें, उससे काम हमारे लिए क्या हो जाता है आसान हो जाता है। हमने आसानियां पैदा करनी है ना, डेटा को कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी बनाना है अपने लिए। और खैर, तो यहां पर आ गया 50,250 आपके पास सम। अब आपने सिंपली इसको डिवाइड कर देना इससे, तो आपके पास मीन निकल कर आ जाएगा। यानी आपका जो मीन है बेटा वो किसके बराबर होगा, मीन बराबर होगा समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, और समेशन एफ एक्स के आपके पास 50,250 और डिवाइडेड बाय 25। तो बेटा इसका जो मीन निकल कर आएगा वो आएगा 2010। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरी एवरेज पर डे जो सेल्स है वो 2010 रुपये है। यानी एवरेज मैं माल जो बेच रहा हूं एक दिन में वो 2010 रुपये का माल बेच रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया ये सवाल। और अब आपने ये देखना है कि अनग्रुप डेटा के अंदर भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इनकॉर्पोरेट कर कर भी मीन निकाल सकते हो। ये ग्रुप डेटा नहीं है बेटा। ग्रुप डेटा क्या है वो जब पढ़ाऊंगा तो फिर अनग्रुप और ग्रुप का डिफरेंस भी समझा दूंगा वहां पर कि किस डेटा को अनग्रुप बोलोगे और किसको ग्रुप डेटा बोलोगे। तो नेक्स्ट बेटा आगे इंशाल्लाह फिर बात करते हैं ग्रुप डेटा के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।